मेरा नाम डॉक्टर उसामा कुरैशी है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने से पहले जो है हम नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लें कि नर्वस सिस्टम क्या है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं पर्पज़। नर्वस सिस्टम का जो पर्पज़ है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना है। इसके अलावा बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर कोई भी चेंजेस आ रही है उनको रिस्पोंड करना और उनको अडॉप्ट करना है। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से मिलकर बना है। नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देखें, अगर हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसमें दो चीज़ आती हैं, ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं सोमैटिक सिस्टम आता है और ऑटोनोमिक सिस्टम आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हमने लास्ट प्रीवियस टॉपिक में हमने डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं सुना तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं और वो सुन सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोमैटिक सिस्टम क्या है। सोमैटिक सिस्टम जो है हम कहते हैं सोमैटिक सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन है उनको कौन कैरी कर रहा है, वो सोमैटिक सिस्टम कर रहा है। इसके अलावा सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो हमारे सुनने का प्रोसेस है, देखने का प्रोसेस है, टच करने का प्रोसेस है, जो यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन आती है उनको आपस में ये उनको क्या करता है, उनको प्रोसेस भी करता है। इसके अलावा हमारे जो मसल्स की वॉलंटरी मूवमेंट है, ठीक है, वॉलंटरी मसल्स मूवमेंट है, उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। और लास्ट में ये क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ नर्व्स। ये नर्व्स से मिलकर बना है। कौन सी नर्व्स? जो स्किन की तरफ जा रही हैं, जो सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ जा रही हैं, जो स्केलेटल मसल्स की तरफ जा रही हैं। तो दोबारा इसको रिपीट करते हैं। हमने इसमें 4 पॉइंट देखे। नंबर 1 पे हमने देखा कि सेंसरी और मोटर इन्फॉर्मेशन है उनको कौन कैरी कर रहा है, सोमैटिक सिस्टम कैरी कर रहा है। इसके अलावा जितनी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है उनको प्रोसेस कौन कर रहा है, वो भी सोमैटिक सिस्टम कर रहा है। इसके अलावा हमारे जो स्केलेटल मसल्स की जो वॉलंटरी मूवमेंट है उनको कौन कंट्रोल कर रहा है, वो सोमैटिक सिस्टम कर रहा है। इसके अलावा इसके अंदर ये किन चीज़ों से मिलकर बना है, ये नर्व्स से मिलकर बना है। और वो नर्व्स कहाँ कहाँ जा रही हैं, स्किन की तरफ जा रही हैं, सेंसरी ऑर्गन्स की तरफ जा रही हैं, स्केलेटल मसल्स की तरफ जा रही हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। अब न्यूरॉन्स जो हैं 2 तरह के हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम में शो करवाया हुआ है कि एक न्यूरॉन वो जो सेंसरी न्यूरॉन है, दूसरे हैं हम कहते हैं जो मोटर न्यूरॉन है। सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहे हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन को हमने कहा सेंसरी ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। जिन इन्फॉर्मेशन का रुख सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ हो उनको अफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? अफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन। अब नाम से ज़ाहिर है सेंसरी न्यूरॉन यानी ये सेंस करते हैं किसी भी चीज़ को और उस इन्फॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेकर जाते हैं। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, उनको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको जो फीडबैक है, ठीक है, उसको मैसेज जो है वापस न्यूरॉन के ज़रिए से उस ऑर्गन की तरफ भेजता है कि उसको रिस्पोंड करें उस चेंजेस को। कोई भी चेंजेस हुई है, आपने किसी चीज़ को टच की है या कोई चीज़ आपको गर्म लगी है, अब उसको जो रिस्पोंड करना है वो कौन इन्फॉर्मेशन भेजेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेजेगा ऑर्गन की तरफ, ठीक है। अब जो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो मैसेज जा रहा है मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से और उनको हम कहते हैं एफरेंट मोटर न्यूरॉन। अब ये आपने फ़र्क को अपने जहन में रखना है, इसको मिक्स नहीं करना। एक है अफेरेंट सेंसरी न्यूरॉन जो बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है, दूसरा है एफरेंट मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर जा रहा है। अब दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में 2 आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये 2 आते हैं सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये बेसिकली आपने बॉडी को डिफेंड करना हो, लफ्ज़ लिखा हुआ है यहाँ पे फाइट और फ्लाइट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके ऊपर कोई थ्रेट आ गया है,
ठीक है, उस थ्रेट से आपने दूर जाना हो, उस थ्रेट से भागना हो, या आपके ऊपर कोई ऐसा ऐसा हम कहते हैं ऐसा थ्रेट आया कि जिससे आपने बॉडी को डिफेंड करना हो, तो वो किस में आता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि अगर आपके पीछे कोई जानवर लग जाए, कोई डॉग आपके पीछे लग जाए, जब आप भागते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो उस वक्त जो हमारा सिस्टम एक्टिवेट होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब वो थ्रेट दूर चला जाता है, जब आप अपनी बॉडी को डिफेंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो क्या करता है, वो बैलेंस करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और इसके अलावा वो आपकी बॉडी को नॉर्मल पोजीशन के अंदर लेकर आता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बेसिकली लास्ट टाइम हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया था और आज हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया है।